हेलो एवरीवन, मैं एच एस शोरान ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा है जिसमें कि 4-5 टॉपिक जो है हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उनका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके पीटीआई सिलेबस में एक और चीज़ दे रखी है, वो है आपका एक टॉपिक और है, उसको क्या बोलते हैं, लोड, यानी कि आपका भार। तो बस उसी के ऊपर बात करेंगे आज हम इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो के अंदर, कि यानी कि आपका भार यानी कि आपका लोड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, कैसे आप लोड को बढ़ा सकते हो, कैसे आप लोड को घटा सकते हो, अगर ज़्यादा लोड हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी रियल लाइफ में अगर आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अपन किसके ऊपर, लोड के ऊपर। लोड यानी कि आपका ट्रेनिंग भार यानी कि लोड। ठीक है, अब लोड क्या होता है, यानी कि आपका भार होता क्या है। देखिए, आप देखिए क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक इंसान है आपके पास में, उसको आप कुछ ऐसा काम दे दो। सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं आपको कि आपके पास एक इंसान है, उसको आप एक ऐसा काम दे दो जो उसने कभी भी नहीं किया हो। एक इंसान है जिसको आप एक ऐसा काम दे दो जिसने वो काम कभी किया ना हो, तो वो क्या करेगा, उसको जब पहली बार करेगा ना तो उसके ऊपर क्या आएगा, लोड आ जाएगा उसके ऊपर। वो ऐसे भार का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी किया नहीं है, उसको आदत नहीं है वो काम करने की, तो उसके लिए क्या हो गया, वो भारी हो गया। उसके दिमाग के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि हाँ यार ये काम कैसे होगा। उसको मेंटल भी, दिमाग के ऊपर भी भार है उसके, और उसके शरीर के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है वो काम उसने कभी पहले किया ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, आपने जो नया काम बताया जो कभी उसने किया नहीं, वो क्या है, उसके लिए भार का ही काम कर रहा है। अभी इसका एग्जांपल और देता हूं मैं, भार क्या होता है। देखिए, और सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं मैं आपको। सपोज करो आपके पास में एक बच्चा आता है, उसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी, उसने कभी खेल वगैरह में या किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लिया कभी। ठीक है, कोई किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं करता हो। आप एज ए कोच खड़े हो, आपके पास में वो बच्चा आता है, आप उसे बोलते हो कि जा भाई 2 चक्कर लगा के आ ग्राउंड के। तो क्या है वो 2 चक्कर, क्या है, उसने कभी लगाए नहीं अपनी जिंदगी में, उसने कभी वो 2 चक्कर लगाए नहीं। तो उसके लिए क्या है, वो भारी है, एक क्या है, लोड है उसके ऊपर, वो लोड का ही काम कर रहे हैं वो 2 चक्कर उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसे आदत नहीं है, कभी लगाए नहीं। तो क्या होगा, उसके जो आपके क्या बोलते हैं मानसिक संतुलन जो है वो भी थोड़ा सा हिलेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि यार 2 चक्कर कैसे लगाऊंगा, पता नहीं लगा पाऊंगा। तो क्या है, मानसिक भार आ रहा है उसके ऊपर, और उसके दूसरा क्या है, उसके शरीर के ऊपर भी भार पड़ेगा, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर भी उसकी हार्ट रेट तेज हो जाएगी, पसीना आएगा, ठीक है, घबराहट भी हो सकती है। ये सारे चेंजेस क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसके शरीर में या उसके दिमाग में, वो क्या है, उसके लिए भार का ही काम कर रहे हैं, लोड ही पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, वो जब मैं आपको बताऊंगा, अब आगे जब बात करेंगे ना इंटरनल और एक्सटर्नल लोड की, उसके अंदर और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आया आपको भार क्या होता है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लोड इज द प्रोसेस ऑफ टैकलिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन डिमांड्स। सही बात है, मैं भी आपको बता ही रहा था कि वो कोई भी ऐसी चीज या कंपटीशन का या फिर उसके ट्रेनिंग के ऊपर जो आप लोड डालते हो। उसके बाद में विच कॉजेज टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिक, इसका मतलब होता है आपका मेंटल, और इसका मतलब क्या होता है आपका फिजिकल स्टेट, होम्योस्टैटिस। अब इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। Load is the process of tackling training and competition demands which causes temporary disturbance of psych and physical state of homeostasis। यानी कि भार, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की मांगों से निपटने की प्रक्रिया है जो होम्योस्टेटिस की मानसिक और शारीरिक स्थिति में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बनती है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। एक है आपका टेम्परेरी। यहां पे टेम्परेरी से क्या मतलब हुआ, यहां पे एक टेम्परेरी है, यानी कि आपका ये रहा अस्थाई या फिर टेम्परेरी। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए, टेम्परेरी का मतलब मैंने क्या बताया कि आपके पास में एक बच्चा आया, उसको आपने बोल दिया, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी थी, उसको आपने बोल दिया 2 चक्कर लगा के आ। लेकिन क्या होगा, अब अगर उससे रोज आने लग गया आपके पास में, अब क्या कर रहे हो आप उसे रोज कह दे रहे हो, ठीक है 2 चक्कर लगा के आ। आपने उसको 1 हफ्ते तक किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, अगर उसके शरीर को उन 2 चक्कर लगाने की आदत हो जाएगी ना, यानी कि आदत हो जाएगी, तब उसके लिए आपके वो 2 चक्कर क्या रहेंगे, लोड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को, उसके शरीर को उसकी आदत हो गई है, अडेप्ट हो चुका है वो।
तो क्या होगा, उसके लिए क्या है, वो लोड नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लोड को टेम्परेरी कहा गया, यानी कि अस्थायी कहा गया है, कम समय के लिए ही रहता है। उसके बाद अगर आपने अब क्या करना है, 2 चक्कर के बाद अब अगर उसने परफॉर्मेंस बढ़ानी है उसकी, तो आपने क्या करना होगा, चक्कर बढ़ाना होगा, 3 करने होंगे आपको, या थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाना होगा, तभी उसके लिए क्या करेगा, वो लोड का काम करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेरी या फिर अस्थायी। एक वर्ड हो रहा है इसके अंदर, मैं बात कर रहा था, 2 वर्ड आया, एक आया आपका होम्योस्टेटिस। अब ये क्या होता है, होम्योस्टेटिस से क्या समझते हो आप? देखिए, होम्योस्टेटिस होता है आपके शरीर के अंदर का वातावरण, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी का, ठीक है, जो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका होम्योस्टेटिस करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, आप, मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा था उसी के ऊपर बात करते हैं आगे। आप अपने उस बच्चे को बोल दिया कि 2 चक्कर लगा के आ, ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर उसका जो अंदर का वातावरण है शरीर के, वो भी तो चेंज हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है अंदर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव क्या आ रहे हैं, उसके शरीर के अंदर हो रहे हैं। तो किसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कहा, होम्योस्टेटिस क्या होता है, आपके शरीर के अंदर का वातावरण, उसको मेंटेन करना। तो बस इसका ये मतलब होता है आपके होम्योस्टेटिस का, यानी कि आपके अंदर का वातावरण जो कि उस बच्चे का चेंज हो रहा था जब आपने उसको 2 चक्कर लगाने के लिए बोला। ठीक है, होम्योस्टेटिस का मतलब समझ में आया, टेम्परेरी का मतलब समझ में आया, लोड का मतलब समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नहीं आया तो कोई नहीं, हम अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा भी करवाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अब लोड के ऊपर। उसके बाद में अपने पास में टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि भार के प्रकार, कितने टाइप का होता है आपका लोड, यानी कि कितने प्रकार का भार होता है। तो देखिए 2 टाइप का लोड होता है आपका। लोड कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का। एक होता है आपका इंटरनल लोड और एक होता है आपका एक्सटर्नल लोड, यानी कि आपका आंतरिक भार और आपका बाहरी भार। यानी कि अब इंटरनल लोड का मतलब क्या है, इंटरनल लोड से आप क्या समझते हो? इंटरनल लोड का मतलब होता है कि आपके शरीर के जो अंदर बदलाव हो रहे हैं उनकी वजह से जो आपके ऊपर लोड पड़ रहा है उसको इंटरनल लोड बोला जाता है। अब देखिए आपकी जो हार्ट रेट है, यानी कि आपका हृदय दर है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका हृदय दर बढ़ रहा है, तो वो क्या है, आपके लिए एक इंटरनल लोड ही है, यानी कि आपका आंतरिक भार का काम कर रहा है वो। जब आप काम करना शुरू करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है आपकी मसल्स के अंदर, जिसके कारण क्या करते हो, आप थक जाते हो या आपकी जो काम करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी काम करने की, आपकी जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। ये भी क्या है, इंटरनल चेंज ही है, आपके शरीर के अंदर ही हो रहा है, कोई बाहर वाली चीज तो आके कर नहीं रही, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, आपका इंटरनल लोड के अंदर ही आता है। अभी ये लैक्टिक एसिड बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए आप कोई भी काम करते करते थक जाते हो, आप जब बहुत कोई भी काम को तेजी से करने की कोशिश करते हो, या आप लगा लो कि आप जब धीरे धीरे दौड़ते हो तो आपको थकान कम होती है, लेकिन अगर आप तेज दौड़ते हो तो आपको थकान क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, या आपकी अब मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी थक जाती है। क्यों थक जाती है? क्योंकि उनके अंदर आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड किसका काम करता है, नेगेटिविटी का काम करता है फिर। तो इसीलिए क्या करते हो, आप थक जाते हो। लेकिन ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जब अपन लंबी दूरी तक दौड़ते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, धीरे धीरे या स्लोली दौड़ते हो, तो उसमें क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जो अगर लैक्टिक एसिड बन भी रहा है तो वो क्या रहा है, चलते जा रहा है आगे, रिमूव भी होता जा रहा है साथ का साथ। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें कि आपको स्पीड चाहिए, बहुत तेजी से काम करना है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको जितनी ऑक्सीजन आपको बॉडी को चाहिए उतनी क्या है, नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है तो वो लैक्टिक एसिड जो जमा हो रहा है आपकी मांसपेशियों के अंदर, उसको क्या करते हैं, हटा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, वहां पे जमा हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड और आपको थकान फील होती है, यानी कि आपको फटीग फील होती है। ठीक है, उसके बाद में कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, सीधी सी बात है, ये भी इंटरनल लोड के अंदर ही आएगा। आपकी कंसंट्रेशन और आपकी अटेंशन क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है जब आपके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। तो ये भी किसके ऊपर आएगा, आपका इंटरनल लोड के अंदर, यानी कि आपका आंतरिक भार। एक होता है आपका एक्सटर्नल लोड, यानी कि बाहरी भार। कोई भी चीज जो बाहर की चीज है, यानी कि जो एक्सरसाइज भी आप कर रहे हो ना, हाथ हिलाते हो, आप पैर हिलाते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ये क्या है, आपके बाहरी भार है। ठीक है, ये सारा कुछ जो भी बाहर से कोई भी चीज आके, बाहर से आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो क्या है, आपका बाहरी भार है। यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के प्रकार, लोड, आपका इंटेंसिटी, इन सब के ऊपर बात करेंगे आगे। तो ठीक है, 2 टाइप के आपके लोड होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल लोड, एक होता है आपका एक्सटर्नल लोड। इतनी सी बात समझ में आई यहां तक।
उसके बाद में लोड के ऊपर थोड़ी सी आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं लोड के, यानी कि भार के कारक, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका लोड डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो पहला फैक्टर है वो है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आपका शारीरिक व्यायाम। इससे क्या होता है, इस पे क्या समझते हो, ये कैसे एक फैक्टर है आपके भार से रिलेटेड। देखिए जो आपका लोड है वो आपके इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो। एक होती है आपकी जनरल एक्सरसाइज, एक होती है आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, एक आपकी कंपटीशन एक्सरसाइज होती है। तो सीधी सी बात है, आप अगर जनरल एक्सरसाइज कर रहे हो कोई भी, अब जनरल एक्सरसाइज के अंदर लगा लो मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरे पैर को स्ट्रेच कर रहा हूं, ये सारी जनरल एक्सरसाइजेज हैं। अब इन जनरल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपके शरीर के ऊपर भार कम है, लोड कम है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करोगे, यानी कि स्पेशल एक्सरसाइजेज, उसी गेम से रिलेटेड, किसी गेम से रिलेटेड स्पेशल एक्सरसाइजेज करोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है भार बढ़ेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि उस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा जान लगानी पड़ रही है। फिर कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज करोगे उसमें आपको और जान लगानी पड़ेगी, तो लोड बढ़ेगा। तो आपका जो इसका मतलब बस यही है, फिजिकल एक्सरसाइजेज का यही मतलब है कि जो आपका भार है वो इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, हाँ भाई सही बात है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो उसके ऊपर। दूसरा है आपका मूवमेंट क्वालिटी, यानी कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रहे हो, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या आपका भार, कितनी क्वालिटी है आपकी। आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना, हिला डुला रहे हो अपने शरीर को, वो कि उसमें कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वालिटी से हिला रहे हो, इस चीज के ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। कुछ जो मूवमेंट होती हैं वो आसान सी मूवमेंट होती हैं, यानी कि आपको ज्यादा भार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपके ऊपर ज्यादा भार पड़ता नहीं है। लेकिन कुछ मूवमेंट जो है वो मुश्किल भी होती हैं, यानी कि उनमें आपको ज्यादा भार पड़ता है। जब आप उस चीज को करते हो तो ज्यादा भार पड़ता है। अभी मैंने क्या करा, इसको ऐसे करा, हाथ को ऐसे करा, ठीक है नॉर्मल सी बात है, मैंने कर लिया। लेकिन मैं अगर इस मूवमेंट को और पीछे से और आगे से ऐसे लाऊं तो क्या होगा, मेरी मूवमेंट की क्वालिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो क्वालिटी चेंज होगी तो क्या होगा, लोड भी आपका चेंज होगा, भार आपको ज्यादा पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी मूवमेंट क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा है आपका लोड इंटेंसिटी, यानी कि भार की तीव्रता। इंटेंसिटी क्या होती है, क्या मतलब समझते हो आप इंटेंसिटी से? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक जो आपका ट्रेनी है या आपका एथलीट है वो कितने एफर्ट से या कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है या कितना एफर्ट लगा रहा है उस काम को करने में, उसको क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी, यानी कि भार की तीव्रता, कितनी स्पीड से काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप मैं लिख देता हूं स्पीड, यानी कि आपका इंटेंसिटी से आप स्पीड समझ लीजिए, बस बहुत है। उसके बाद में आता है आपका लोड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से आप क्या समझते हो? देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि आपने कुल कितना काम किया अपने ट्रेनिंग सेशन में, टोटल काम आपने कितना करा। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो सपोज करो आपने 1 घंटे ट्रेनिंग करी, तो वो 1 घंटा क्या है, आपकी वॉल्यूम है। वो 1 घंटा क्या है, आपकी वॉल्यूम है। टोटल काम कितने किया आपने एक ट्रेनिंग सेशन में, टोटल काम कितना किया, उसको क्या बोलते हैं हम, आपका लोड वॉल्यूम। तो ठीक है भाई, सीधी सी बात है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप टाइम बढ़ा दोगे, टाइम बढ़ाओगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है लोड बढ़ रहा है आपके प्लेयर के ऊपर। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब बताया मैंने, यानी कि आपका स्पीड और कितने एफर्ट से आपका खिलाड़ी जो है वो जी जान लगा रहा है, वो क्या होता है आपका लोड इंटेंसिटी। अब सीधी सी बात है, आप स्पीड बढ़ाओगे किसी भी एक्सरसाइज की तो क्या होगा, आपके प्लेयर के ऊपर लोड बढ़ेगा, यानी कि उसका भार बढ़ जाएगा। तो बस ये क्या थे, ये 4 आपके फैक्टर थे जिनके ऊपर आपका लोड क्या है वो डिपेंड होता है या डिपेंड करता है। सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि किस टाइप की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जनरल कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो, या किस टाइप की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, लोड आपका भार, अगर आपकी एक्सरसाइज जनरल है तो आपके ऊपर कम भार है, और स्पेसिफिक पे जाते जाओगे आपका भार बढ़ता जाएगा। उसके बाद में मूवमेंट क्वालिटी, यानी कि आप किस तरीके की मूवमेंट कर रहे हो। उसके बाद में आपका लोड इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि आप स्पीड वगैरह बढ़ा देते हो, किस एफर्ट से आपका एथलीट काम कर रहा है। सीधी सी बात है, वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा आपका एथलीट तो सीधी सी बात है उसके ऊपर भार ज्यादा होगा, यानी कि उसके ऊपर लोड ज्यादा होगा। उसके बाद में लोड वॉल्यूम, यानी कि आप टोटल काम कितना करते हो एक ट्रेनिंग सेशन में, या टोटल काम कितना किया आपने।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लोड वॉल्यूम। सीधी सी बात है, आप अगर टाइम बढ़ाओगे 1 घंटे की ट्रेनिंग को 2 घंटे की ट्रेनिंग करोगे तो सीधी सी बात है उसके ऊपर भार पड़ेगा। तो भार क्या करता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है, वॉल्यूम के ऊपर भी निर्भर होता है। तो ये थे क्या 4 फैक्टर आपके। चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका मेथड्स, यानी कि लोड को बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। देखिए लोड को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से आप जो है अपना ट्रेनिंग लोड बढ़ा सकते हो। एक मेथड होता है आपका क्या, लीनियर मेथड, यानी कि आपका रेखिक विधि, और एक होता है आपका स्टेप मेथड, यानी कि आपकी चरण विधि। अब लीनियर मेथड और स्टेप मेथड से आप क्या समझते हो। देखिए लीनियर मेथड होता है जब आप हर ट्रेनिंग सेशन में भार बढ़ा रहे हो, यानी कि मैं आया अभी, आज की मेरी ट्रेनिंग थी, आज क्या है अपना, आज सपोज करो कि अपना थर्सडे है, तो थर्सडे को मैंने ट्रेनिंग करी। अब मैं जब फ्राइडे को ट्रेनिंग करने जाऊंगा तो आप क्या करोगे, आप अगर मेरे कोच हो तो क्या करोगे, आपने बढ़ा दिया। तो हर ट्रेनिंग सेशन में जब हम लोड बढ़ाते हैं, यानी कि हर ट्रेनिंग सेशन में जब हम भार को बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आपका लीनियर मेथड। उस मेथड को क्या बोला जाता है, लीनियर मेथड, यानी कि आपकी रेखिक विधि, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मेथड। जब आप हर ट्रेनिंग सेशन में लोड बढ़ा रहे हो, हर ट्रेनिंग सेशन में जब आप लोड को बढ़ा रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, आपका लीनियर मेथड, यानी कि आपकी रेखिक विधि। उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद में मैंने क्या बताया, आपका क्या होता है, स्टेप मेथड, यानी कि आपकी चरण विधि। देखिए इसमें अपन लोड को कैसे बढ़ाते हैं। इसमें तो क्या था, लीनियर मेथड में, रेखिक विधि में क्या था कि अपन सीधा सीधा बढ़ा दे रहे थे, बस हर ट्रेनिंग सेशन में लोड को बढ़ा रहे थे। जब भी अपने पास बच्चा आ रहा था उसका थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेप मेथड में क्या करते हैं, हम लोड बढ़ाते हैं, एक बार लोड बढ़ाते हैं, फिर उसको कुछ दिनों तक मेंटेन करते हैं, कुछ दिनों तक मेंटेन करते हैं। आज लोड बढ़ा दिया, फिर उसको 1 हफ्ते सपोज करो आपने मेंटेन करते हैं, फिर लोड बढ़ाते हैं, फिर उसको कुछ दिनों तक मेंटेन करते हैं, फिर लोड बढ़ाते हैं, फिर उसको कुछ दिनों तक मेंटेन करते हैं। तो ऐसे चलता है आपका स्टेप मेथड कि एक बार आपने भार बढ़ाया, फिर उसको कुछ दिनों तक क्या करा, आपने मेंटेन रखा, फिर क्या करा, कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा भार आपने और बढ़ाया और उसको कुछ दिनों तक मेंटेन रखा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप मेथड, यानी कि आपकी चरण विधि। तो 2 विधियां होती हैं आपकी लोड को, यानी कि भार को बढ़ाने की। एक होती है आपकी लीनियर, एक होती है आपकी स्टेप, यानी कि आपकी रेखिक और आपकी चरण विधि। ये बात समझ में आई क्या। लीनियर के अंदर भाई हम हर ट्रेनिंग सेशन में हम लोड को बढ़ाते हैं, और आपके स्टेप मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम एक बार लोड को बढ़ाते हैं, फिर उसको कुछ दिनों तक मेंटेन करके चलते हैं ताकि उसकी एडेप्टेशन हो जाए। उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फिर उसको कुछ दिनों तक और मेंटेन करते हैं। तो ये था लोड के बारे में। जब अगले वीडियो में आएंगे तो अपन बात करेंगे ओवरलोड के बारे में। आपका ओवरलोड क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके प्लेयर को ओवरलोड हो चुका है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो हम अगर आपको आने वाले वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।